कांग्रेस का बोर्ड होते हुए बीजेपी को दी और वो आगे से बोल के दिए कि आप भी अपने ज़मीन देखें और ज़मीन ले। तो डॉक्यूमेंट है, उसके आधार पे कब्जा कर रहे हैं, उसी आधार पे हम लोग बाउंड्री बनाई है, उसे अन्यथा तो कर नहीं सकते ना। अब जो डॉक्यूमेंट्स कुछ मिले हैं उसमें ये दिखा रहे कैसे था क्या था, वो उनकी नगर परिषद की जाँच का अवैध कब्जे हो रखे, उनकी शिकायतें हो रखी है, उन पर ध्यान नहीं है, सिर्फ ये एक राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए इस तरह से कर रहे हैं। तो वो मैं आज भी ये कह रहा हूँ, बीजेपी का ये रोल नहीं है, कुछ जो इससे जुड़े हुए जो ज़मीन का काम करते हैं उनका रोल है। इतने दिन तक भूमि मालिक कहाँ गए थे या प्रशासन कहाँ गए? यूट्यूबर्स के द्वारा और जो माहौल फैलाया जा रहा है, डॉक्यूमेंट देखो ना आप, सारे आ रहे हैं, उनको डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, डॉक्यूमेंट कोई नहीं दिखा रहा हूँ, मेरे सामने डॉक्यूमेंट पड़े, डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं दिखा रहा कोई डेट को पट्टा बना, इस डेट को रजिस्ट्री कराई है, इस डेट को हमने भवन निर्माण के लिए परमिशन, अगर मेरे अंदर कुछ भी हमारा डॉक्यूमेंट नहीं हो तो कौन बताता, छुपा देते ना हाथ में। अध्यक्ष साहब, पूरा क्या जमीनी मामला कांग्रेस कार्यालय आवंटन वाला? ये जब कांग्रेस सरकार थी पिछली और नगर परिषद के अंदर कांग्रेस का बोर्ड था, उस समय एक बोर्ड की बैठक के अंदर जो राष्ट्रीय पार्टियां थी उनको ज़मीन देने के लिए प्रस्ताव लाया और उसमें बीजेपी को भी बोला और कांग्रेस को बोला जहां आपको कार्यालय चाहिए अपना प्रस्ताव दे बना के भेजे। तो कांग्रेस ने यहाँ इस ज़मीन का बना के भेजा, उन्होंने अपने हिसाब से जो उनको ठीक लगी उन्होंने भेजा। तो ये 2022 में पारित हुआ, 2022 के और 23 में इन दोनों को पार्टियों को ज़मीन आवंटित हो गई और रजिस्टर्ड हो गई पूरी तहसील के अंदर। और फिर यहाँ उन्होंने नगर परिषद ने फेंसिंग करा के दी, फेंसिंग काफ़ी दिनों बाद पड़ी वो टूट गई, तो हमने नींव भर दी थी यहाँ पर, नींव भर के जो जहाँ हमारा ज़मीन थी वहाँ। फिर ये बबूल उग गए, काफ़ी समय इलेक्शन आ गए बीच में, बबूल उग गए और परमिशन के लिए 2023 में हमने लगा दी थी भवन निर्माण की। हाँ, भवन निर्माण की। फिर वो कोई नोटिस जारी हुआ नहीं, एक कोई 30,000 करीब फीस भरनी थी उसकी भवन निर्माण की, वो भी भर दी थी उस टाइम। परंतु धीरे धीरे समय निकल गया, इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद थोड़ी हमारी भी ढिलाई रह गई या पार्टी ने थोड़ा रुचि दिखाई नहीं, तो ज़मीन तो पड़ी थी यहाँ। तो अभी पिछले कुछ 1-2 महीने में लग रहा था यहाँ कुछ कब्जे होने की संभावना लग रही थी, क्यों बबूल कट रहे थे और कच्ची बाड़ बन रही थी। तब हम सब ने मिल के कहा कि ज़मीन तो यहाँ पर कोई कब्जा कर लेगा, तो यहाँ फेंसिंग, हम दोबारा फेंसिंग कर लिया हमने। और फेंसिंग करने के बाद इनको एक एप्लीकेशन दी कि हमें सिर्फ ज़मीन को सुरक्षित करने के लिए बाउंड्री बनानी है, उसके लिए हमने एप्लीकेशन दी नगर परिषद को। और उसके बाद ही जैसी बाउंड्री बननी शुरू हुई और ये पता नहीं कहाँ से कैसे विवाद शुरू हुआ है, जानबूझ के ऐसे शिकायतें करनी, कोई मौखिक तौर पे कर रहा है शिकायत, उसके कहने से तो कर रहे हैं और हम दिखा रहे हैं, हमारे डॉक्यूमेंट पूरे पड़े हैं, प्रोसेस से डॉक्यूमेंट हुए हैं, प्रक्रिया से डॉक्यूमेंट हुए हैं, उसमें अगर कमी है तो वो आप लोग जाँच करो। परंतु ये यहाँ पर आके आपको अनावश्यक तौर पर रुकवाना और अवरोध पैदा करना या अनावश्यक तौर पर कहीं नोटिस जारी करना, ये ठीक नहीं। इसके खिलाफ हम धरने भी बैठे हैं, प्रशासन से बात की है और जो सरकार के प्रतिनिधि हैं उनको भी बोला कि आप कोई पार्टी ने ज़मीन दी थी उस टाइम कांग्रेस की होते हुए भी, तो ये एक पार्टी का मुद्दा है, कोई व्यक्ति विशेष का है नहीं, और राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते तो उनको भी थोड़ी बहुत समझदारी दिखानी चाहिए और इस तरह के मुद्दों के ऊपर अवरोध नहीं पैदा करना चाहिए। ये जो कागज़ है आपके, इसके अनुसार 2001 में हाँ, ये नगर परिषद ज़मीन थी। अब जो डॉक्यूमेंट्स कुछ मिले हैं उसमें ये दिखा रहे कैसे था क्या था, वो इनकी नगर परिषद की जाँच का मुद्दा है, ना कि हमसे ही उलझे। हमें इन लोगों ने अपना पट्टा दिया है तो हम पट्टे के अनुसार ही कर रहे हैं, 1 इंच ना ज़्यादा ना ऊपर, ना ही हमें कुछ चाहिए इससे ज़्यादा। उसके अनुसार जो इन्होंने पट्टा अप्रूवल करके दिया है, आप नगर परिषद देना चाहिए, वो मेरे से मांगे कर रहे हैं। और जो कब्जा कर रहे हैं बिना फालतू सरकारी ज़मीनों पे, तो सरकार के प्रतिनिधि उनका अगर सहयोग कर रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है, उनको सहयोग नहीं करना चाहिए। जो सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं उनको हटाना चाहिए, ना कि जिसको पट्टा दिया गया है और एक राष्ट्रीय पार्टी को पट्टा दिया गया है उसको इस तरह से मुद्दे बना के वो करना, ये राजनीतिक समझदारी नहीं है। ये PWD के अधिकारियों से बात हुई, वो के पीछे ज़मीन तो हमारी। हाँ, वो बता रहे थे कि PWD ज़मीन, इसमें नक्शे में मैंने देखी थी PWD ज़मीन। अब कौन बैठा है क्या बैठा है वो तो ये जांच प्रशासन करेगा, PWD करेगी। तो इस तरह से उनके बीच में इन चीज़ों को ला के हमें उलझाया जा रहा है फालतू का। जो ज़मीन हड़पने और जो भूमाफिया है उनसे तुलना हमारे इस राष्ट्रीय पार्टी से कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। तो इस तरह से ये राजनीतिक अड़चने अड़ाना और जो राष्ट्रीय पार्टी को ज़मीन दी है तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। बाकी वो उनकी क्या व्यक्ति को नहीं दी, पार्टी को है, दोनों पार्टी को दी ना। कांग्रेस का बोर्ड होते हुए बीजेपी को दी और वो आगे से बोल के दिए कि आप भी अपने ज़मीन देखें और ज़मीन ले, तो उसमें भी भेदभाव नहीं किया। और जब इन्होंने पूरी बिल्डिंग बनाई है तभी किसी ने कुछ नहीं बोला। आज भी हम कुछ नहीं कह रहे भाई, इन्होंने जिस नियम से कांग्रेस को मिली उसी नियम से बीजेपी को मिली है। अगर हमारी ज़मीन गलत है तो उनकी भी ठीक नहीं है और हमारी सही है तो उनकी भी सही है। चीज़ ये है। कौन विवाद कर रहा है?
विवाद अभी तो कुछ आया नहीं। अभी तो नगर वीडियो वायरल हो रहे हैं कुछ। वीडियो तो कई जगह हो रहे हैं, प्रशासनिक तौर पे कई व्यक्ति विशेष में लगा रहे हैं, पर किसी के पास अभी डॉक्यूमेंट किसी के पास भी नहीं है। सिर्फ वो मौखिक तौर पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। किसी प्रत्यक्ष तौर पे किसी डॉक्यूमेंट हो, कोई चीज़ हो, तो वो प्रशासन के सामने रखे ना। हम हमारे पास रखने से क्या होगा? हम भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है, उसके आधार पे कब्जा कर रहे हैं, उसी आधार पे हम लोग बाउंड्री बनाई है, उसे अन्यथा तो कर नहीं सकते ना ये चीज़। ये चेयरमैन साहब बता रहे थे, दीपक जी ने ही आवंटित इनके चेयरमैन साहब में, और वीपी सिंह वो पार्षद है, काफ़ी लोग हैं, निर्मल सिंह जी है, बैठे उस बोर्ड के अंदर। ये लोग यहाँ बैठे थे। ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो पूरी मीटिंग ली और सर्वसम्मति से, और सभी 27 लाख देखो रुपए देने वाले दीपक जी बैठे यहाँ पर, साथ ही बैठे, धरने में बैठे। हाँ, धरने बैठे बात। और जो बोर्ड में थे उसमें से 7-8 जने तो जो पार्षद थे उस टाइम, वो भी इसमें यहाँ बैठे हैं, और कई लोग भी आते जाते रहते हैं। तो उन्होंने कहा हम दोनों पार्टी का हमने बोला था, पर इनको अभी ये नहीं करना चाहिए। तो उनसे आप जानकारी ले, वो भी बताएंगे पूरी कैसे प्रक्रिया से दी, किस तरह से दी, जो नियम थे, रूल्स थे। अब उसमें क्या त्रुटि है वो तो एडीएम साहब या प्रशासक या जो है अभी प्रशासक है वो बताए, या जिला कलेक्टर बताए, या जो आयुक्त वो बताए। पर इस तरह से करना, बार बार गाँव के अंदर अवरोध करना, ये हम कब्जा कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ थोड़ी कर रहे हैं। ये जो हमारी जो ज़मीन है, इस पे जो भूमाफिया कब्जा करने की नीयत से कर रहे हैं, तो उसको सुरक्षित करने के लिए हमें मजबूरी में करना पड़ा बाउंड्री। ये भी नहीं करते हम तो व्यक्ति का क्या होगा? कोई गरीब आदमी का प्लॉट हो तो राष्ट्रीय पार्टी को धरना देना तो पड़ेगा। जगह जगह अवैध कब्जे हो रखे हैं, उनकी शिकायतें हो रखी है, उन पे ध्यान नहीं है। सिर्फ ये एक राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए इस तरह से कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन अगर यहाँ कुछ गड़बड़ है तो मेषानंद की कुटिया का तो बड़ा मामला चल रहा है बाड़मेर, वहाँ ध्यान कोई नहीं कर। कई जगह है, ये ऐसी जगह नहीं, आप जो नाम ले रहे हैं इसके अलावा भी ऐसी कई जगह है जहाँ सही में अवैध कब्जे हो रखे हैं, और इस तरह से झूठे डॉक्यूमेंट पेश करके कर रहे हैं, पर उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी के ऊपर जो उसका कार्यालय है, जो कोई निजी नहीं है, सब जो संस्थानों को उनको दूसरी पार्टियों को दिया गया है, उनका वहाँ भवन बना पड़ा है, पर किसी ने आरोप प्रत्यारोप आज तक नहीं किया। मैं आज भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आज भी ये कह रहा हूँ, बीजेपी का ये रोल नहीं है। कुछ जो इससे जुड़े हुए जो ज़मीन का काम करते हैं उनका रोल है। सोशल मीडिया पर माहौल ऐसा बनाया, पता नहीं कांग्रेस ने क्या कर दिया, गरीबों की झोंपड़ियाँ हटा दी, कितनी ज़मीन। लेकिन ये इतनी सारी ज़मीनों पर भवन बन गए जिन पर दावा कर रहे हैं, इतने दिन तक भूमि मालिक कहाँ गए थे या प्रशासन कहाँ गया था? यही चीज़ आपको आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। ये भ्रमात्मक पैदा करके जो यूट्यूबर्स के द्वारा और जो माहौल फैलाया जा रहा है, डॉक्यूमेंट देखो ना, आप सत्यात्मक चीज़ें देखो, आप प्रशासन के पास जाओ, उनसे डॉक्यूमेंट मांगो, क्या सही है क्या गलत है, वो चीज़ देख नहीं रहे। किसी ने कुछ बोला उसी आधार पे वो अपने न्यूज़ या चला रहे। तो मैं आपके माध्यम से भी न्यूज़ चैनल से भी कहूँगा, जो चीज़ तथ्यात्मक है, जो सही है, उसके अनुसार आप आगे बात बढ़ाएं और प्रशासन से मिल के बात करें कि सही गलत क्या है। हमने आपसे ये कागज़ मांगे, चेयरमैन साहब से बात की, पार्षदों से की, कांग्रेस के नेताओं से की, और जिला अध्यक्ष की बात करें। बाकी लोग भी तो आए होंगे ना आपके पास? सारे आ रहे हैं, उनको डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ। डॉक्यूमेंट कोई नहीं दिखा रहा हूँ, मेरे सामने डॉक्यूमेंट पड़े, डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं दिखा रहा, कोई दिखा रहे। अब उनको तो अलग तरीके से अगर डॉक्यूमेंट्स जैसे आप दिखा रहे हो, वो कोई नहीं दिखा रहा, डॉक्यूमेंट्स खबर में क्यों नहीं कोई नहीं दिखा रहा। मेरे पास सारे पड़े, मैंने कहा इस डेट को पट्टा बना, इस डेट को रजिस्ट्री कराई है, इस डेट को हमने भवन निर्माण के लिए परमिशन। अगर मेरे अंदर कुछ भी हमारा डॉक्यूमेंट नहीं होते कौन बताता, छुपा देते ना हाथ में। मैं एक एक चीज़ मेरे सामने पड़ी है, आप चाहो तब उस फोटो कॉपी लेके चले जाओ, देख लो सही कौन है गलत कौन है। वो तो फैसला प्रशासन करेगी या जो उसके संबंधित अधिकारी वो करेंगे। परंतु आज के समय के अंदर जो ये र्यूमर फैला रखा है कि ये कब्जा हो रहा है, वो हो रहा है, बिल्कुल कब्जा हो रहा है, पर जो सरकार ने जमीन दी उस जमीन पे कब्जा हो रहा है, अन्यथा कांग्रेस के कार्यालय में आवंटित जमीन पट्टाशुदा उस पर उस कब्जा हो रहा है। दूसरे जो भूमाफिया है, जो जमीन में कब्जा करने की जो नीयत से यहाँ घूम रहे हैं, उनसे बचाने के लिए हो रहा है। माहौल इस तरीके का बनाया जा रहा है। जी जी जी, वो माहौल तो बना रहे हैं। अब क्यों बना रहे हैं, इनकी नीयत क्या पीछे, वो तो जैसे पीछे प्रशासन कुछ करेगी कार्रवाई, उसे अपना मालूम पड़ जाएगा किसकी नीयत क्या है कैसे नहीं है। सरकारी ज़मीन पे कब्जा करना चाह रहे हैं, या किसी को इस बहाने कांग्रेस की ज़मीन से हल्ला करे, किसी बहाने कोई और ज़मीन में कब्जा करना चाह रहे हैं, वो तो उन्हीं को पता है।